तो चलिए हम अपनी पैथोलॉजी की एक नई यूनिट चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नियोप्लेजिया। आज नियोप्लेजिया का लेक्चर नंबर 1 है। देखो नियोप्लेजिया यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाले चैप्टर्स के लिए, ठीक है। चलिए तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए देखो आज का लेक्चर समझने वाला ज़्यादा होने वाला है, याद करने वाला कम, ठीक है। इसलिए दिमाग लगाकर अच्छे से लेक्चर देखना। चलिए देखो नियोप्लेजिया, देखो नियोप्लेजिया का मतलब क्या होता है। देखो नियोप्लेजिया का मतलब क्या होता है। नियो का मतलब न्यू, प्लेजिया का मतलब होता है ग्रोथ। तो न्यू ग्रोथ इज नोन एज नियोप्लेजिया। अब समझो आपकी बॉडी में और जगह भी तो न्यू ग्रोथ होती है। जैसे अगर आपकी स्किन है वो डैमेज हो गई, तो अगर आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी तो न्यू सेल्स बनते हैं, मतलब न्यू ग्रोथ होती है। तो आप उसको तो नियोप्लेजिया नहीं कहते हो। मतलब नियोप्लेजिया में न्यू ग्रोथ तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड और स्पेसिफिक फीचर भी होते हैं, जैसे कि एक्सेसिव ग्रोथ होती है। देखो अगर आपकी बॉडी में कोई भी नॉर्मल ग्रोथ होगी वो एक्सेसिव नहीं होगी, वो लिमिटेड होगी। लेकिन अगर नियोप्लेजिया है तो ये एक्सेसिव ग्रोथ है, ठीक है। चलिए वहीं ये अनकोऑर्डिनेटेड होती है। मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेटेड होती है। मतलब जो सेल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन रखते हैं। लेकिन अगर नियोप्लेजिया है, मतलब कैंसरस कंडीशन है, तो कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए अनकोऑर्डिनेटेड होती है। वहीं ये अनकंट्रोल्ड होती है। मतलब इसमें इस ग्रोथ में अपने आप में कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। चलिए वहीं परसिस्टेंस होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि नियोप्लेजिया ने ग्रोथ की और रिमूव हो गई, मतलब बंद हो गई। ये परसिस्टेंस होती है, मतलब ये रुकती है कुछ समय के लिए, काफ़ी लंबे समय के लिए, ठीक है। चलिए और ये एबनॉर्मल होती है, जाहिर सी बात है, नियोप्लेजिया है तो एबनॉर्मल कंडीशन है ये। चलिए और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो नॉर्मल ग्रोथ को नियोप्लेजिया ग्रोथ से अलग करता है वो है ग्रोथ कंटिन्यू आफ्टर रिमूवल ऑफ ग्रोथ फैक्टर। मतलब अगर आप ग्रोथ फैक्टर को भी हटा दोगे तो भी ये नियोप्लेजिया की ग्रोथ होती रहेगी। इस वाले पॉइंट को समझो। देखो ये नॉर्मल सेल की ग्रोथ है। इसमें क्या हुआ, ये नॉर्मल सेल था, ग्रोथ फैक्टर आया, इसने डिवाइड किया, ग्रोथ फैक्टर कंटिन्यू रहा, इसने फिर डिवाइड किया। अब अगर हमने ग्रोथ फैक्टर को हटा दिया, ग्रोथ फैक्टर को हटा दिया तो देखो इसने ग्रोथ नहीं की, मतलब जो ग्रोथ है वो रुक गई। लेकिन नियोप्लेजिया में ऐसा नहीं होता है। नियोप्लेजिया में ये नियोप्लेजिया सेल है, मतलब कैंसरस सेल है, इसको आपने ग्रोथ फैक्टर दिया, इसने डिवाइड किया, फिर आपने ग्रोथ फैक्टर को कंटिन्यू किया, इसने डिवाइड किया। लेकिन अगर आप ग्रोथ फैक्टर को हटा भी दोगे तो भी ये नियोप्लेजिया की ग्रोथ होती रहेगी। इसलिए ये वाला जो फीचर है ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो नॉर्मल सेल की ग्रोथ को नियोप्लेजिया की ग्रोथ से डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो नियोप्लेजिया क्या है? न्यू ग्रोथ इज नोन एज नियोप्लेजिया। अब न्यू ग्रोथ के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ये एक्सेसिव ग्रोथ होती है, अनकोऑर्डिनेटेड होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, परसिस्टेंट होती है, एबनॉर्मल होती है और ग्रोथ कंटिन्यूज आफ्टर रिमूवल ऑफ ग्रोथ फैक्टर। चलिए अब देखते हैं। देखो नियोप्लेजिया एक मोनोक्लोनल ग्रोथ है, ठीक है। एक होती है पॉलीक्लोनल ग्रोथ, एक होती है मोनोक्लोनल ग्रोथ। तो जो नियोप्लेजिया की ग्रोथ है वो मोनोक्लोनल टाइप ऑफ ग्रोथ है। देखो मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। क्लोनल का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। तो अगर सिंगल टाइप ऑफ सेल की ग्रोथ होगी तो आप उसको कह दोगे मोनोक्लोनल ग्रोथ, ठीक है। तो इन ट्यूमर ओनली वन फॉर्म ऑफ सेल ग्रो। इस चीज को समझो। देखो ये आपका यूट्रस है, तो यूट्रस के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है G6PD, ठीक है। अब G6PD की 2 आइसोफॉर्म्स होते हैं यूट्रस के पास। एक होता है A आइसोफॉर्म, एक होता है B आइसोफॉर्म, ठीक है। चलिए अब देखो हमें मालूम है ये जो यूट्रस है ये प्रेगनेंसी में भी डिवाइड करता है, मतलब ग्रोथ करता है। और ये अगर इसमें कैंसरस हो जाए, मतलब कैंसरस कंडीशन हो जाए या नियोप्लेजिया हो जाए तो भी ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो समझो देखो ये जो यूट्रस है
ये फिजियोलॉजिकल ग्रोथ भी करता है, पैथोलॉजिकल ग्रोथ भी करता है। फिजियोलॉजिकल मतलब अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो भी यूट्रस अपना साइज को बढ़ाता है, और पैथोलॉजिकल मतलब अगर कोई भी न्यूप्लेजिया हो जाए तो भी यूट्रस ग्रो करता है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, फिजियोलॉजिकल में जितने भी आइसो एंजाइम हैं, मतलब आइसो एंजाइम ए एंड आइसो एंजाइम बी सेम फैशन में ग्रो करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बी आइसोफॉर्म ज़्यादा ग्रो करेगा या ए आइसोफॉर्म ज़्यादा ग्रो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोनों आइसोफॉर्म इक्वल ग्रो करती हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल में। लेकिन पैथोलॉजिकल में मतलब न्यूप्लेजिया में क्या होता है, ओनली वन आइसोफॉर्म ग्रो। तो ये फ़र्क है नॉर्मल ग्रोथ में और न्यूप्लेजिया की ग्रोथ में, ठीक है, समझ में आया? तो ध्यान रखना, ये जो न्यूप्लेजिया होती है आपकी, ये मोनोक्लोनल टाइप ऑफ ग्रोथ होती है और इसका एग्जाम्पल ये है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो पार्ट्स ऑफ ट्यूमर देख लेते हैं। देखो 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं पेरेन्काइमल सेल्स और एक होता है स्ट्रोमा। अब इस चीज़ को समझो। देखो मान लो ये न्यूप्लेजिया की ग्रोथ है, तो इसमें ये TX जो है ये है ट्यूमर सेल्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो, ये रेड कलर की ब्लड वेसल्स भी दिख रही हैं, ठीक है, जो इंटरसेलुलर स्पेस में है, और ये जो पिंक कलर के हैं ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो मतलब जो ट्यूमर है उसके पास कुछ ट्यूमर सेल्स होंगी, कुछ ब्लड वेसल्स होंगी। ब्लड वेसल्स क्यों होंगी? ताकि उन ट्यूमर सेल्स को वो ऑक्सीजन सप्लाई कर सके, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सके, ठीक है। वहीं कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होंगे, ठीक है। तो देखो पेरेन्काइमल सेल्स मतलब ये जो ट्यूमर सेल्स हैं, ये जो ट्यूमर सेल्स हैं आप इसको कह रहे हो पेरेन्काइमल सेल्स, ठीक है। चलिए, और ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा कंटेन करता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल। देखो ये जो पिंक कलर के हैं ना, ये है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो रेड कलर की हैं ये है ब्लड वेसल। इनको मिलाकर आप कहते हो फाइब्रस स्ट्रोमा, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान रखना, ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है और ये ब्लड वेसल्स हैं, इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑन विच पेरेन्काइमेटस ट्यूमर सेल्स ग्रो, ठीक है। मतलब ये जो स्ट्रोमा है ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिस पर आपके पेरेन्काइमा सेल ग्रो करते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ ट्यूमर में सिंपल सी इतनी बात ध्यान रखो, एक होता है ट्यूमर सेल्स और एक होता है फाइब्रस स्ट्रोमा। फाइब्रस स्ट्रोमा में होता है ब्लड वेसल और कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलिए अब देखो क्लिनिकल लिंक देख लेते हैं। एक मिनट रुकिए, इसमें काफ़ी कुछ रह गया है। चलिए देखो ध्यान रखना, ये जो फाइब्रस स्ट्रोमा है ये होस्ट रेस्पॉन्स है, मतलब ये होस्ट सिंथेसाइज करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये जो फाइब्रस स्ट्रोमा है इस ही की वजह से जो ट्यूमर होता है आपका वो हार्ड होता है, मतलब ये हार्ड कंसिस्टेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा डेस्मोप्लेजिया। देखो डेस्मोप्लेजिया क्या होता है? कुछ नहीं, एक्सेसिव फाइब्रस स्ट्रोमा के सिंथेसिस को डेस्मोप्लेजिया कहते हो आप, ठीक है। तो डेस्मोप्लेजिया क्या है? एक्सेसिव फाइब्रस स्ट्रोमा सिंथेसिस को आप कहते हो डेस्मोप्लेजिया। और ध्यान रखना ट्यूमर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो सॉफ्ट होता है, अगर आप उसको छुओगे तो वो सॉफ्ट होगा, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो हार्ड होता है। तो ध्यान रखना मैलिग्नेंट ट्यूमर हार्ड इसलिए होता है क्योंकि उसमें फाइब्रस स्ट्रोमा की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर फाइब्रस स्ट्रोमा की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो हार्ड कंसिस्टेंसी रखेगा। और बेनाइन ट्यूमर सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि उसमें फाइब्रस स्ट्रोमा की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब देखो ये क्लिनिकल लिंक वही है। ये ट्यूमर 2 टाइप्स के होते हैं जनरली, बेनाइन मैलिग्नेंट। बेनाइन सॉफ्ट होता है, मैलिग्नेंट हार्ड होता है। ये सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें लेस फाइब्रस स्ट्रोमा सिंथेसिस होता है, और ये हार्ड इसलिए होता है कि इसमें हाई फाइब्रस स्ट्रोमा का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ये क्लिनिकल लिंक कैसे है? मान लो कोई ट्यूमर है, आप उसको छुओगे, अगर वो सॉफ्ट है तो बेनाइन ट्यूमर है, अगर वो हार्ड है बहुत ज़्यादा स्टोनी हार्ड तो वो क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। चलिए
एक नोट पॉइंट ध्यान रखो, देखो ट्यूमर 2 टाइप्स के होते हैं, वही बेनाइन और मैलिग्नेंट। लेकिन ध्यान रखना, ये जो बेनाइन है ये नॉट कैंसर है, मतलब ये नॉन कैंसरस कंडीशन है, जबकि मैलिग्नेंट जो है वो कैंसरस कंडीशन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसर्स, ठीक है। सिर्फ मैलिग्नेंट वाले कैंसर होते हैं, जो बेनाइन होते हैं वो कैंसरस नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है चीज़ों को समझने के लिए। अब देखो पीजी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम डेस्मोप्लेजिया सीन इन, तो ये कोलेंजियो कार्सिनोमा में सीन होता है, कोलेंजियो मतलब बाइल डक्ट के कैंसर में, और पेनक्रियाटिक एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। तो बाइल डक्ट कैंसर और पेनक्रियास कैंसर में मैक्सिमम डेस्मोप्लेजिया सीन होता है। डेस्मोप्लेजिया क्या है? एक्सेसिव फाइब्रस स्ट्रोमा ग्रोथ इज नोन एज डेस्मोप्लेजिया। तो आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई भी मॉडिफिकेशन चाहते हैं आप तो हमें बताइए, हम उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है।